दोस्तों, इस कहानी को सुनने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति और धन की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाएंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसी कथा बतलाइए जो सब कथाओं में श्रेष्ठ हो और सुख देने वाली हो। कथा को करके मनुष्य सभी प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, सतयुग में जब वृत्तासुर आदि असुरों में स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी होकर इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा। यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवराजेंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक कथा सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी कोमल थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियाँ के रूप में कामदेव तीनों लोकों को बस में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नामक एक राज करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी पीर रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र से जल से घिरा हुआ एक अद्भुत स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर को अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे प्रियतम, देखो, तुम यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को सुंदर करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद बाग वृक्ष लताओं में फल और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट से वह बहुत ही सुंदर दिखने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूअर आया। उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। वह बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल होकर अपनी जान राजा के साथ पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना जल्द ही घोड़े पर बैठकर राजा की ओर महल की ओर चल दिए। राजा ओर से बगीचे को घेर कर राजा के सैनिकों ने कहा, जिस मार्ग से सूअर निकलकर भाग जाएगा, उस मार्ग को कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा, तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवलोक से सूअर राजा से ही निकल कर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ और घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह शेर और बाघ आदि हिंसक जीवों के युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, म्याल, हिताल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल के चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया। भाला के लगते ही सूअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर शरीर धारण कर विमान में बैठे लोग को जाते हुए राजा मंगलसेन ने बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया। अब मैं आपको अपने साप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और आदि तालों के साथ सप्त स्वर में गान कर रहे थे। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूअर का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा, अतः मैं तुझे अधर्म योनि छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त गया हूँ। हे राजा, वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष दाता व्रत कहलाता हूँ। यह कथा श्री महालक्ष्मी की है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। आप अपनी राजधानी वापस जाइएगा। नारद जी बोले, हे इंद्र। इस प्रकार गंधर्व अंतर्ध्यान हो गए और राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौट गए। फिर उन्हें बगल में महल के एक मृग दिखाई दिया। ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर आ पड़ा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, हे बटुक, तुम देवता गंधर्व हो या राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच बताते हैं तो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके लिए देश में पैदा हुआ हूँ, आपके साथ ही आया हूँ। यहाँ पर मुझे जल्दी आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम्हें किसी सरोवर में ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर नूतन राजा को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर और घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगी पक्षी देखे। वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुँच गया। यह सरोवर बहुत ही सुंदर था। ऐसा प्रतीत है कि भगवान नारायण का यहीं पर निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से शोभित चक्रवात, पक्षियों से युक्त तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला मीठा जल, बाला महर्षि अगस्त्य की गुस्सा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। वह घोड़े से उतरकर सरोवर की ओर चारों ओर देखने लगा और वह सरोवर के समीप गया। वहाँ पर उसने सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण से सुसज्जित बहुत सी स्त्रियों को गाते हुए पूजा करते हुए देखा। नूतन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर स्त्रियों से जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और किसकी क्या विधि है, क्या फल है? सचमुच मुझे बताओ। नूतन की मधुर वाणी सुनकर बोले, हे प्रिय, भक्ति भाव से श्राद्ध होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी की कथा कर रहे हैं। इस कथा को सुनने से तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह कथा भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी कलावा लेकर उसमें 16 गांठें लगाकर चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों की गांठों से पूजा करें और ओम नमो लक्ष्मी वासुदेवाय नाम का जाप करें और 16 बार अभिमंत्रित कर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन धान पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश शोभा हाथी घोड़े पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में, स्त्री बाएं अंग में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अश्विन वदी तक अष्टमी तक नृत्य प्रति कथा सुनना चाहिए। अष्टमी के दिन रात्रि के समय यह कथा कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए। इसके पूर्व मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल कमल दल बनवाएं और कमलासन पर मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद चंद्र की तुल कांतिमय दोनों हाथों में कमल लिए हुए स्वस्थ वस्त्र धारण और आभूषणों से विभूषित वर देने वाली दोनों और हाथियों की सूंड और जल से सींचे जाने वाली महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर अगरबत्ती चंदन से भगवती का आवाहन करें और महालक्ष्मी भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए मैं एक 16 प्रकार की पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर कथा कर्ता को श्राद्ध अनुसार उद्यापन करना चाहिए। इस विधि से स्वर्ण पत्र के गौ के सींग मड़वाकर सोना
अन्न वस्त्र वेद व्यापी ब्राह्मण को दान दे। यदि इतना ना हो सके तो आप अपना 16 श्रृंगार का थोड़ा सा सामान दे दें और खाने पीने का सामान दे दें, अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। हे पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत कथा बताई है, जिसके करने से मात्र इच्छित फल प्राप्त होता है। इस कथा को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा जो श्राद्ध करना चाहते हैं उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस कथा को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में निकालकर ठंडा पानी पिलाया। कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसने पानी ले घोड़े पर बैठा, राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो स्त्रियों से सुनकर आया उसे ध्यान से सुनो। इस हाल नूतन ने राजा को सुनाया। उस कथा को नूतन और राजा दोनों ने किया और राजा ब्राह्मण के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिए। राजा को आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की आगमनी करने लगे। चारों ओर घंटा घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर जगमगा उठा। 16 श्रृंगार किए राजमनी स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई राजा के आने की खुशी मना रही थी। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बांध देखकर क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेम कर रहे होंगे। इसी कारण इसकी बाह में स्त्री का सौभाग्य डोरा बंधा है। साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। क्रोधित हो डोरे को राजा की बाह से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों और मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ल देवी, एक दासी, राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारी कहानी पूछी। दासी ने सारी विधि विधान से अपनी चिल्ल देवी से जाकर कहा कि वह राजा का सूत्र भी दे दिया है। रानी ने उसे नूतन को बुलवाया भेजा और बतलाई गई कथा को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडु नंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल्ल देवी के महल में अपार बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी बाह बंधे सूत्र को न देख अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने अपनी रानी चिल्ल देवी द्वारा तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल बताया। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और चोल देवी से बोला, अरे दुर्भाग्य, तू अब तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल्ल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। यह कहकर राजा चिल्ल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया के रूप में परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के घर गईं। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी चोल देवी से अपमानित होकर शाप देती हुई बोली, हे मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है। तू सिगर के ओनी में जा। आज से मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जाएगा। फिर वृद्धा रूप में लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग अपने लक्ष्मी स्वरूप धारण किया। यह देख रानी चिल्ल देवी से लक्ष्मी जी को बहुत प्रणाम, बड़े प्रेम से उस प्रकार पूजन किया और भगवती लक्ष्मी चिल्ल देवी से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वरदान मांग लो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, हे महालक्ष्मी माता, जो भी प्राणी इस कथा को करे, जब तक चंद्र सूर्य आकाश रहे
तब आपके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य और सुख समृद्धि धन की वर्षा करना। और मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी को विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी कहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजा मंगल ने रानी चिल्ल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन किया और वह दुराचारी रानी चूल देवी ईर्ष्या बस को कर रानी चिल्ल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शाप के कारण वह सुअर के समान दिख रही थी, रानी दिखाई नहीं देती। तब वह दुखी होकर जंगल में महर्षि अंगरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगरा ने ज्ञान दृष्टि उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने के कारण कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी ने अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी की कथा पूजन करवाया। और कथा के प्रभाव से रानी पुनः अपने महल की ओर हो गई। उसी वन में राजा शिकार खेलने गए। वहां मुनि अंगरा की कुटी में वह लावण अनुपम देवी देख रहा था। राजा मंगल बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से वन को प्रकाश करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्न होकर चित्त हो रही रानी चोल देवी के साथ लेकर राजधानी आया। रानी चल्ल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानियां बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त कथाओं में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी की कथा मैंने तुमसे कही है। जो व्यक्ति इस कथा को करेगा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष पदार्थों से भागी होगा। और तुम भी इस कथा को करो, जिससे धन धान्य भूमि कीर्ति यश शोभा घोड़ा हाथी पुत्र प्राप्ति आदि प्राप्त हो, तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम करते हुए अपने लोक को चले गए। और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ कथा मैंने तुम्हें बता दी है, जो संसार के लिए परलौकिक है और उनको ज्ञान देने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी कथा से ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो। अगर हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।